भाइयों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में केवल एक ही नाम चल रहा है, वो है पीएम मोदी का। बहुत सारे पाकिस्तानी तो उनको बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आज की इनकी बातें सुनोगे तो आप भी हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, खास करम है इस मुल्क के ऊपर और हमारी फौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी है वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अच्छा ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं इंडिया से, हमें बहुत सा फायदा है, उनको भी फायदा है। एग्जांपल क्या क्या फायदा होता है? देखिए उनके पास जैसे उनके पास भी बहुत उनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जापान के साथ उन्होंने देखें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था लास्ट टाइम, उनको कितनी गाड़ियां उन्होंने बना के दी है जापान को, यानी कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है जापान की गाड़ी बड़ी फेमस है और बड़ा अच्छा काम कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने जापान को गाड़ियां बना के दी। बिल्कुल यही है ना, टेक्नोलॉजी है मेन चीज। हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल हैं, हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली काम स्ट्रगल करना पड़ता है। देखें कोई भी काम है ना तो वो ऐसे इजी नहीं होता। अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो क्या एक दिन में ऐसे ही हो गई है? उन्होंने मेहनत की है, उनके पीछे देखें। आईटी की फील्ड में देख लें, मैं कहता हूँ किसी फील्ड में देख लें, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी में हमारा जिक्र ही नहीं आता। और लेबर जिसकी हम बात करें इंडिया, वो देखें जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और दूसरा उनको देखे, वो अपने इकोनॉमी पावर देखे उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। ये इधर देखें कितने मांगने वाले होते हैं। को मैं जरा समझाता हूँ कि हमारी 24, 25, 26 करोड़ आबादी है और यहाँ पे गुर्बत बेरोजगारी इतनी है कि हम मैनेज नहीं हमारी गवर्नमेंट कर पा रही। उनकी 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट 35, 40, 45 करोड़ आबादी है, उन्होंने मैनेज किया है। इतनी बड़ी आबादी को अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो हम कर सकते थे? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते ना तो आज हमारी मतलब ये हालत ना होती। ठीक हो गया। अच्छा लगा जी बात करके आपसे। और मैं समझता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। मैं अपने पापा से सीखा, हमारे मतलब आपको मत सिखा। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो, मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफिकत है। अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? हाँ। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हाँ। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतनी की भी उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो लोग पाकिस्तान से नहीं जंग कर सकते, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, समझ गया। पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाल्लाह। हमसे कोई जंग करेगा क्यों? नहीं, वो जंग करेंगे ना, वो देखे वो कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। देखे वो जो ताकतें हैं, वो जो ताकतें हैं ना, वो वैसे माली लिहाज से हमारे से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। इंडिया देख ले, माली लिहाज से हमारे से बहुत ऊपर है इंडिया, अमेरिका हमारे से बहुत ऊपर है, इसराइल बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन हमारे में क्या है, जज्बा इस्लाम का, हम जज्बे से लड़ते हैं। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है ना, हजरत अली मौला मुशल का नारा लगता है, या अली मदद, सब कुछ खत्म हो जाता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कहाँ खड़े हैं? हम तो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े मुकाबले करने, बड़ी जंगें करने, टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ना हम जंग कर सकते हैं, ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। हाँ। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, 1-2 चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है। उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना, ये देखें आप। तो जंग अच्छी बात नहीं? जंग अच्छी बात भी नहीं, फायदा मेरा तो यही ख्याल है। अब आए ना लाइन पे,
अरेबियन सी में जी इंडिया ने एंटी शिप मिसाइल जो है फायर कर दी है। उससे पहले जो है हमने देखा इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन आक्रमण किया और बोला कि हम जो है आर्मी है या हमारी नेवी है या हमारी एयरफोर्स है वो अलर्ट है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम ने बोला कि हम जो है पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है और आर्मी कह रही है कि हम भी हाई अलर्ट पे है। कोई डरने वाली बात नहीं अच्छा, है। डर नहीं लग रहा? नहीं, इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। देखे ना हमारी इकोनॉमी कितनी खराब है। अच्छा, इससे ज्यादा क्या खराब होगी? इसमें नुकसान हमारा कोई है ही नहीं। सारा नुकसान ही उसका इंडिया का होगा। वो क्या कहते हैं डेवलपिंग कंट्री अगर जंग होती है तो उसको लॉस होना है। हमें क्या लॉस होगा? हमने पूरी दुनिया का आधार देना है। हम रेडी है, हमें कोई लॉस नहीं है मैडम इस चीज का। अच्छा, जिसके देने हैं क्या वो नहीं आएगा लेने? वो हमारी तरफ होगा ना। आप देखे ना, आपने किसी को उधार दिया हो, वो अगर बीमार हो जाए तो आप उसके लिए फल फ्रूट लेके जाएंगे ना तीमारदारी के। और पैसा आएगा हमारे को उल्टा और पैसा आएगा। हम तो चाहते हैं जंग हो मैडम। क्या बढ़िया था गुरु। जो बड़े बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन हैं वो अमेरिका को कोस रहे हैं कि मेरी जो इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में चल रही हैं, आपने पंगा तो उस बंदे के साथ ले लिया है जिसने आपको कंगला कर देना है, जिसने कांग्रेस को कंगला कर दिया, जिसने रीजनल पार्टीज को खुडे लाइन लगा दिया है, जिसने पूरी दुनिया में आप ये कह लें कि इंडिया कहलवा दिया है। पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में एशिया में किसी और कंट्री पे नजर नहीं पड़ रही, तो उसके साथ पंगा तो ले लिया। तो अब हम जाएंगे कि ट्रम्प को पर्सनल तो कोई लॉस नहीं हो रहा, पब्लिक को लॉस हो रहा है। और पब्लिक में आप ये देखें कि वहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मोर देन 150% इंक्रीज हो गया है। और सिर्फ और सिर्फ वो टक्कर किसके? इंडिया के। और इंडिया इस पे सर्वाइव, जब इंडिया ने ब्लंटली कह दिया कि वी विल फेस द म्यूजिक, अगर टैरिफ अभी लग भी जाता है इंडिया पे तो 4th टर्म जो है ना वो नरेंद्र मोदी की वो कंफर्म है। लेकिन उसमें ये है कि गाय वाले के लिए अब ये है कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर गाय वाला था, लेकिन उसके लिए खतरे की घंटी है कि वो वेट करेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मोदी साहब, आपने हमारी लोगों की नफ्सियात ही बदल के रख दी। अब जहां हमारे पास एक आधा कोई आपका ड्रोन गिरता था, वहां छोले की दुकान वाला आ जाता था, चाय वाला, ठेले वाला, बंद कबाब वाला, वहां मार्केट लग जाती। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी गिला किया, यार छोटा मोटा ड्रोन हमारे इलाके में नहीं गिरा रहे हो आप लोग, यानी ये गिला पाकिस्तानी कर रहे। और मोदी साहब, आप हमसे लड़ने की बात करते हो, हमको तो उस वक्त तक चैन नहीं आता शादी में जब तक फायरिंग कर करके हम दूल्हे को गिरफ्तार न करवाएं, या किसी पड़ोसी को गोली ना मार दे, या किसी बाराती को गोली ना लगे। हमको तो ऐसा बना दिया आपने। और ये खिलौने, चाहे S-400 हो, राफेल हो, ये कोई छोटा मोटा तैयारा नहीं था। राफेल तो बहुत अच्छा तैयारा था। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पहले भी जो बात की है वो गलत की थी, अब भी वो गलत कह रहे हैं। तो पहले भी मोदी साहब से कहा था कि मोदी साहब कि हम आपको ऐसा खुस्सा पहनाएंगे कि आपके साथ पुश्ते भी नहीं तोड़ सकेंगी। अब भी हम यही पैगाम देते हैं कि अभी भी अपने आप को चेंज कर लें। अच्छा, वरना जैसे पहले हाल हुआ है उससे ज्यादा तबाही मचा देंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह हम ओल्ड एज होके भी तैयार हैं सब कुछ करने के मोदी लिए। साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम वो तो कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेल नहीं होगा, लेकिन हम अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर चल रही है, वो चल रही है। अब ये भी देखे ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज़्यादा और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। जलवा है हमारा। बांग्लादेश से जो आने वाली वीडियोस हैं वो ये हालात बताती हैं कि वहाँ पर इस वक्त जो है हिंदू भी निशाने पर हैं। और उनका ये कहना है कि जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान लौट जाएं, वो भारत लौट जाएं, उनका बांग्लादेश में रहना जो है अब मुनासिब नहीं है। और एक नफरत भी बताती है, एक रेडिकलाइजेशन जो वहाँ की आवाम में है हिंदुओं को लेके, क्रिश्चियंस को लेके। जो वीडियोज़ आ रही हैं वो किसी फिल्म की नहीं है, ना वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म की कोई फेक वीडियोज़ है, बल्कि वो रियल वीडियोज़ है जो कि बांग्लादेशियों के अकाउंट से शेयर हो रही है। चूतिए हो तुम दोनों। यार एक चीज मुझे एक बात बताएं, सिर्फ इंडिया काफिर है? अच्छा, चाइना वाले काफिर इनको नजर नहीं आते? नहीं, अगर सिर्फ इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अच्छा, चलो इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड नहीं करनी, वो काफिर है, वो इनके दुश्मन है। किस सेंस में दुश्मन है? अच्छा, फिर ये आगे ये पॉइंट रख देंगे वो मुसलमानों पे जुल्म करे। तो पूछ ले किसी से इंडिया के मुसलमानों पे कैसा क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है या नहीं? बस इतना बताएं। इंडिया के जो मुसलमान है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, और भी किसी से अंकल, आप इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है?
बिल्कुल हो रहा है। अच्छा अम्बर जी 1 मिनट इधर आइएगा। इन्होंने भी ये बोला जुल्म हो रहा है, इन्होंने भी बोला, इन्होंने भी बोला। इधर आ जाए, ठीक है। लेकिन इनसे कोई पूछे चाइना के मुसलमानों पे क्या हो रहा है? इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है। चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात, आज तक इनको भनक भी पड़ी है, ठीक है। इनको पता भी चले ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंडिया में जो हो रहा है, इसराइल में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, बट चाइना वो हमारा दोस्त हो रहा है मुल्क कि है। नहीं हो रहा? आपको लगता है कि क्या इंडिया में मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में नहीं देते होंगे? मुझे तो लगता है लाउड स्पीकर में अजान होती है, इस्लामिक इवेंट्स जो उनके रिलीजियस इवेंट्स आते हैं उनकी सेलिब्रेशन होती है, ईद की सेलिब्रेशन होती है, मुहर्रम मनाया जाता है, ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। पूरे उनके मोहल्ले हैं, उनकी कम्युनिटीज हैं, वो खुल के अपने हर इवेंट को एंजॉय करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं, अपने शौक को, अपनी खुशी को, गमी को, जो उनका तरीका है उस हिसाब से मना रहे हैं। चाइना में पूछे किसी से, अच्छा। हमारे तो रिलेटिव्स रहते हैं ना, हमें इसलिए पता है, तो बताते हैं नहीं कर सकते भाई वो, उनको वहाँ पर इवन हलाल फूड नहीं अवेलेबल चाइना में। हाँ जी ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हमारे में से कोई बात ना करता है, और ना ही शायद इतना वो दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। मुझे ये जरूरी लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जो है बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ जो है जो स्पेसिफिकली जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं वो इंडिया की तरफ जो है वो माइग्रेट कर रही हैं, और इंडिया जो है उन्हें CAA के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहे हैं। अभी जैसे आप सबने खबर देखी होगी कि 14 पाकिस्तानी जो हिंदू है उनको इंडियन नेशनैलिटी मिली है। आज हम पाकिस्तानी पढ़ी लिखी यूथ से बात करेंगे, क्या वजूहत है कि माइनॉरिटी यहाँ से जी माइग्रेट कर रही है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर ये क्यों रहना नहीं चाहते। हमारे मतलब आपको मत सिखा। कुछ इंडिया से अच्छा सीख लो दुश्मनी के अलावा। बस हमने हमेशा ये कहना दुश्मन है, बस दुश्मन मुल्क है। मुतालिया पाकिस्तान भी दुश्मनी में लिख दी। नहीं वो हम उनको दुश्मन समझ रहे हैं, वो हमें दुश्मन नहीं समझ रहे, वो हमें अपना कंप्यूटर नहीं समझ रहे, वो कह रहे पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि हम उससे दुश्मनी कर सकें। ये मोदी की बात, लेकिन ये हमारे मुंह पर तमाचा है कि वो हमें हम उन्हें दुश्मन कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, और वो हमें दुश्मनी के काबिल वो नहीं समझ रहे। वो कह रहा ना, दोस्ती तो बहुत दूर के बाद, वो कह रहा आपका स्टेटस इतना लो है कि हम आपके साथ किस तरह कम्पीट कर सके इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन या स्ट्राइक्स। खुला ऐलान है कि जंग के लिए हमें मैदान में उतारा जाए, तो अगर ऐसी बात हुई तो वो कह रहे हैं जंग के लिए मैदान में उतारा जाए, ऐसी बात हुई तो क्या करोगे तुम? ऐसी बात करेंगे, हमने आज तक कुछ किया? हमने बस वही उनसे बातें किया उन पे, और उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ बस यहीं पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक किया इन्होंने। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। डिफेंस सिस्टम जो था उनका, रडार डिटेक्शन सिस्टम जो था वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो वो वापस आ गया। तो उन्हें तो पता चल गया कि F-35 का तो हमें कोई फायदा नहीं अगर इसके साथ हम लेके थे। उसके अलावा देखें, अगर US वाले कहते हैं हमारे से भाई ऑयल भी ले, वो ऑयल लेके 320 रुपए का बेचे पाकिस्तान की तरह, वो पागल तो नहीं है ना? वो वहां से अपनी आवाम को क्यों ले, क्यों भाई 300 का तेल खरीदेंगे जब उनको 70-80 में? वो देखें, वो ईरान से लेके 60 में बेच सकते हैं, वो रशिया से लेके 80 रुपए में बेच सकते हैं। वो US करेंगे, वो यही कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब आए ना लाइन पे। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, इसराइल ओपनली किसके साथ था? अभी ये जो जंग हुई इंडिया के साथ। इंडिया तो अभी इंडिया किसके साथ खड़ा है? ईरान के साथ, इसराइल के साथ, या वो भी न्यूट्रल है? सर इंडिया की तो बात ही ना करें। अच्छा, उसको अब हम कंसीडर नहीं करते। क्या वजह है? अब पावर तो है, मतलब ये देखें जो सच है वो सच है। पावर जरूर है, लेकिन जो ईमानी ताकत है ना वो उनके पास नहीं है। ठीक है, वो तो फिर अमेरिका के पास भी नहीं, वो तो फिर इसराइल के पास भी नहीं। अमेरिका, इसराइल जी, ये इंडिया उनका बदमाश है। अच्छा, इस इलाके के लिए। ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरा जितना एक्सपीरियंस है छोटा सा, वो यही कहता है कि अमेरिका कभी भी इंडिया को फुली इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इंडिया की मार्केट है, 140 करोड़ आवाम की मार्केट है। इसके अलावा उनकी जो इकोनॉमी वो डेवलपिंग है, लोगों के पास परचेजिंग पावर आ रही है, लोग चीजें खरीद रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बैक पे जो लोग खड़े हैं ना, वो जो रिपब्लिकन है, इलन मस्क हो गए, उनको हर हाल में इंडियन मार्केट चाहिए। तो स्पेस क्या है, स्पेस डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया जो इंडिया, वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
ये बताएं, इन फ्यूचर इंडिया के साथ एक और जंग चाहेंगे या फिर फ्रेंडशिप या कोई ट्रेड वगैरह या पीस? फ्रेंडशिप हो जाए, जंगों से क्या पड़ा जंगों में? फ्रेंडशिप में क्या फायदा होगा? हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इतना फायदा होता है उनके साथ, फिल्म इंडस्ट्री सबसे बढ़कर बस सुलह हो जाए। आवाम भी यही चाहती है, बस ये सियासतदान ही करते हैं। ठीक है, तो इसराइल का मुसलमानों के साथ क्या पंगा रहता है? ये मुझे नहीं पता। यह नहीं पता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। इंडिया की अगर देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज़ के साथ दोस्ती है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं कि हमने दोस्त ज़्यादा और दुश्मन कम बनाने हैं। पाकिस्तान की देखें, टर्की के साथ अच्छी दोस्ती है, फिर रशिया के साथ भी अच्छी दोस्ती है, चाइना के साथ भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका के साथ भी अच्छी, ताजिकिस्तान, मिडिल ईस्ट एंड सो। तो दोनों कंट्रीज़ के बहुत से लिंक्स हैं, लेकिन क्या एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जो दोनों कंट्रीज़ के बीच जितने भी आउटस्टैंडिंग इशू है उनको रिजॉल्व कर सके? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, और क्या ये इसी तरह से ही चलता रहेगा? ये भी एक चीज़ हम देखेंगे कि अगर आप करोगे तो फिर हम भी करेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बहुत बड़ी खबर, एक तरफ तो ट्रम्प जो है टैरिफ का गेम इंडिया के साथ खेल रहा है जिसको इंडिया अनफेयर बोलता है, तो दूसरी जानिब जो है इंडिया रशिया के साथ मेडिसिन की बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया इज गोइंग टू सप्लाई मेडिसिन टू रशिया। जहां पर एक तरफ रशिया को सैंक्शन का सामना है, उसकी फार्मा इंडस्ट्री की अगर बात करें, $45 बिलियन की इंडस्ट्री, और अगर इंडिया इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लेता है तो अरबों रुपए की खपत जो है इंडिया पहुंच सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रम्प की गवर्नमेंट सोच रही है कि वो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि दुनिया में टॉप 3 में से है, उसके ऊपर 250% का टैरिफ इंपोज करने वाली है। मतलब कि इंडिया की मेडिसिन की सप्लाई को नुकसान तो पहुंचेगा, मगर इतना नहीं, क्योंकि इंडिया ये तमाम मेडिसिन, ये तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है रशिया को बेचने जा रहा है, और रशिया को इसकी जरूरत भी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इंडियन माइंडसेट ये है कि नेशनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जलवा है हमारा। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अगर नई वीडियो आपको किसी और नए टॉपिक पे चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।